मैं समझाने वाला कौन होता हूँ भैया? खुद उसके माँ बाप समझाएं कि बेटा तुम ऐसा गाना क्यों गाते। माँ बाप कहाँ गए उनके? गलत बात है ना, समझाना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि मेरे भी पिताजी सुनेंगे, मेरी माँ सुनेंगे। इससे भोजपुरी का जो लेवल अकल नहीं है किसी को, जो भी है, क्या क्या बनाएगा अकल? कुछ नहीं बनाएगा। इसे भोजपुरी का तो और गिरा देगा तू, गिर रहा है ना, क्या बनाएगा अकल? इसीलिए मैं गिर रहा है, उसके लिए उठाने के लिए क्या स्तर बनाएगा? कुछ स्तर नहीं बना पाएगा। ये लोग आएंगे खाली पैसा के लिए काम करेंगे, नाम हो गया, पैसा आ गया, जी लिए, इज्जत का ठिकाना नहीं। खत्म कर। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। वही मैं बोला कि दूध पीता बच्चा थोड़ी है। बस ये सब नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द ब्रांड न्यूज। आज मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि भोजपुरी के सूर संग्राम जीतकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आइए, इनका नाम है आलोक कुमार जी, इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। नमस्कार जितने भी भोजपुरिया दर्शक हैं, जो भी भोजपुरी से प्रेम करते हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। सर आप कहाँ से हैं? मैं बिहार लखीसराय जिला का रहने वाला हूँ। कब से इस करियर चालू? एक्चुअली तो मैं बचपन से ही सिंगिंग का शौक़ रखा था। मैं जब 4 साल का था तभी से मैं संगीत से मेरी रुचि रही। और मेरी मुझे विरासत में संगीत मिली है। मेरे दादाजी, पिताजी सब लोग गाते थे। और देखा जाए तो भोजपुरी मैं 2008 से स्टार्ट किया, 22 दिसंबर से, क्योंकि मैं जब सूर संग्राम का जब ऑडिशन हुआ था 2008 में, तब मैं आया मैं ऑडिशन देने के लिए। तो मेरी शुरुआत एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला महुआ चैनल सूर संग्राम से। उसके बाद फिर आपका किस चीज़ से पहचान? सूर संग्राम जीत गए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा आपका गाना जिससे आपको पहचान मिली? और कैसे वहाँ यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री? पहचान तो मुझे सूर संग्राम से ही मिली, क्योंकि ये बहुत बड़ा रियलिटी शो था भोजपुरी के लिए। एक ऐतिहासिक शो था लाइव का ये, भोजपुरी के लिए भी, क्योंकि ये जब से भोजपुरी चल रहा है, जब से, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से लेकर के जब 2008 की बात की जाए तो फर्स्ट भोजपुरी का फर्स्ट ऐसा रियलिटी शो था जो कि 23 देशों में प्रसारण किया गया था। और ये सबसे बड़ा पहचान मुझे मिला भोजपुरी सुर संग्राम से, महुआ चैनल से। और ये मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारी जनता जो मुझे वोट देकर के जीता है, उनको दिल से। सूर संग्राम में कौन सा गाना गाए थे? गाने तो बहुत सारे गाए थे, लेकिन जो आपका दिल को छू जाए, जो मेरा बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था, वो सब लोग जानते भी हैं। बहुत हिट हुआ था वो, बहुत प्यार आशीर्वाद मिला था वो गाना। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद तो फिर मैं फिल्मों में मैंने गाने स्टार्ट किए, बहुत सारे फिल्म के मैंने गाने गाए। और घर से सपोर्ट मिला था इस चीज़ के लिए? जी जी, घर से तो बहुत सपोर्ट मिला। जब संगीत ही मुझे विरासत में मिली है तो सपोर्ट तो था ही। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी गार्जियन नहीं चाहते हैं, और आपका तो दादाजी करते थे। हाँ, विरासत में संगीत मिली है तो संगीत से रुचि थी, और सबकी इच्छा थी कि कुछ संगीत में आगे करें। आप भोजपुरी फिल्म में पहला कौन सा फिल्म जिसमें आप गाना गाए थे? फिल्म का नाम था देवरा बड़ा सतावेला। इनका रवि किशन जी का। हाँ, देवरा बड़ा सतावेला। फिर निरहुआ रिक्शा वाला, हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, सब फिल्म बहुत सारे। सबसे पहले आपका देवरा बड़ा सतावेला, उसमें कौन सा गाना था सर आपका? उसमें गाना था मैं और कल्पना। उस समय मैं सूर संग्राम नहीं जीता था, टॉप 4 में था, तो राजकुमार सर जी मुझे गवाए थे। बबुनी जींस पहिर ले बाड़ी, बबुनी जींस पहिर ले बाड़ी, इतना सकेत न से नस तनाइल बा, बाकसाइन कर पेट न से नस तनाइल बा। आपके घर कौन सा फिल्म आ रहा है? ये बताओ एक्टर, बहुत सारी फिल्में आई हैं। फिल्म का नाम जैसे मैं दुल्हन हिंदुस्तानी में किया, फाइनल मैच भी किया, क्रिकेट भी किया, कहिया बियाह करबो किया। फिर अभी जो मैं शूट चल रहा था मेरा, भी हाल फिलहाल ख़त्म हुआ है, जिस फिल्म का नाम है हमार धर्म पत्नी जी। हमार धर्म पत्नी जी। अरमान बाबू शायद उसमें, उस फिल्म में एक अरमान बाबू बच्चा लीड कर रहा है। हाँ, वही बता रहा था कल परसों। वो बहुत अच्छा। उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस बच्चे के साथ? बच्चा बहुत अच्छा गाता है, और बहुत, वो तो बच्चा है बट
बहुत अनुभवी है वो, बहुत हाँ। बहुत चुलबुला है बच्चा, बहुत मजा भी लग रहा था। जब भी मैं शांत बैठता था तो उससे मैं गाना सुनता रहता था। और वो भी बता रहा था कि बहुत अच्छा फिल्म चल रहा है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है? नेक्स्ट में जा रहा हूँ झारखंड 26 तारीख से करने। तो आपका खुद का फिल्म कब आएगा? लीड रोल सब लीड ही है, सब में लीड ही बता रहा हूँ। पहले आप गानों में गाते थे। जैसे मैं प्लेबैक तो 500 फिल्मों मैंने किया है। हाँ। ये जो मैं नाम बताया ना, इन सारे फिल्मों में लीड सारे रोल में किया। एक्टर, जैसे दुल्हा हिंदुस्तानी, कहिया बिया हाँ। करवा, फाइनल मैच, क्रिकेट, ये सब में बतौर में एक्टर हूँ। एक आपका गाना था माई होला नंदा, अभी था ना, बॉर्डर हाँ। फिल्म उसको में। थोड़ा सुना दीजिए, बहुत प्यारा सा गाना। हाँ, ये बॉर्डर फिल्म में मैंने गाया हाँ। था, दिनेश भैया की मूवी थी ये। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, दिसवा के करनवा अपने, बहनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बाबू हो बिरनवा देदा। सर आपसे एक बात पूछना था, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है छोटो कलाकार का गाना चोरी हो रहा है, उस पर क्या राय देंगे? इंसान मैं क्या बताऊं, नहीं ये जिसकी सोच ही छोटी रहती है ना, वही छोटा काम करेगा। सोच आदमी को बड़ा रखना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब कि आप क्रिएट करो, यानी कोई चीज़ को आप, यदि आप एक आदमी को उजारता है, कोई चीज़ उत्पन्न करता है कोई भी चीज़, तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कोई भी सिंगर हो, अब सिंगर की गलती है या राइटर की गलती है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ ये किसकी गलती हो सकता है। जो सिंगर गाए हों वो गाना ना सुना हो, ये भी हो सकता है, मैं दोष नहीं दे सकता। यदि सुना होगा वो गाना, चाहे राइटर चाहे सिंगर सुना होगा, तो यदि वो गाता है चुरा करके, तो समझता हूँ मैं कि उसकी सोच छोटी है, सोच को डेवलप करना चाहिए, भोजपुरी का मान सम्मान और आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि एक आदमी गाया तो उसके पीछे लटक जाओ चींटी की तरह। ये गलत है, ये सब गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। भोजपुरी को तो अच्छा स्तर से ले जा रहे हैं पवन सर और खेसारी सर, उन दोनों के लिए क्या गया? हिंदी सॉन्ग लाया था, एक करंट एक है, एक तेरे में अच्छा है, बढ़िया है। पवन मियाँ तो जवाब ही नहीं है सिंगिंग का, अच्छा गाते ही हैं। तब मैं इंडस्ट्रीज में नहीं था, तब भर भी मैं उनका गाना सुना। हाँ, तब मैं इंडस्ट्रीज में नहीं था, वो अच्छे सिंगर हैं जी। बस भोजपुरी का मान सम्मान बहुत बरकरार रख रहे हैं वो। खेसारी भाई भी नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर एक्टर हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, अच्छे हैं सब अच्छे। और हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, जो नए कलाकार आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मैं क्या बोलूँ, भोजपुरी भाषा की जो भी सिंगर हैं सबको मैं, सब लोग आ ही रहे हैं, बट क्या है कि बीच में थोड़ा बहुत हो गया था कि जो भी सिंगर आ रहे थे तो XYZ जो भी मुंह में आ रहा था, सब XYZ जो भी था वो गा दे रहा था। बट अभी जो भी बच्चे आ रहे हैं सिंगर के लिए, सिंगर बनने, एक्टर बनने, जो भी, सबका मान सम्मान भोजपुरी के लिए सब समान होता है। तो मैं चाहूँगा कि बस भोजपुरी भाषा का जो मान सम्मान है वो आप लोग बरकरार रखें, ताकि भोजपुरी का स्तर और ऊंचा हो। अरे और आपसे बात करना सर, कि जो बहन बेटी का नाम लेकर गाते हैं, इसके लिए आप क्या कहिए? जो पूजे पाठ जो सबका नाम लेते हैं, गलत है, ये तो गलत है, इससे साफा गलत है, इससे विवाद बहुत ज्यादा हो जाता है। होगा नहीं, मान लिया किसी की बहन बेटी है, किसी का जात है, किसी का धर्म है, सबका अपना कुछ होता है ना जी। सबकी अलग एक कथा होती है जी। सबका सबका अलग अलग वर्क है। कोई जात पे गा दे, कोई बेटी पे गा दे, कोई बहन पे गा दे, तो ये सब मैं इसको मैं ज़्यादा ये नहीं लेता हूँ। सोच है सब अपने वो अपने जो मेहंदी लगा के रखना गाना था, वो अपने अंदाजों में दर्शकों को बताइए कौन सा गाना था? मेहंदी लगा के रखना 1, 2 में भी मेरा गाना था। 1 की बात कर रहे हैं, मेहंदी लगा के रखना की बात कर रहे हैं। वही 1 का गा दीजिए और 2 का भी गा दीजिएगा, दोनों में मेहंदी लगा के रखना। सब चैन वैन छिन जाए, कुछु ना बाचेला, इश्क नचावे यार दीवाना नाचेला, ओ इश्क नचावे यार दीवाना नाचेला।
याद नहीं है उतना। बहुत एक और बात पूछना था, जो भोजपुरी में अश्लील लोग जो चिल्लाते हैं बहुत सारा अश्लील, तो इस पे आप क्या कहिएगा? बहुत अश्लील नए कलाकार जो आते हैं अश्लील गाना बहुत सारा गा रहे हैं, तो इसके इनके लिए आप क्या संदेश उनको दीजिएगा? नए कलाकारों को कैसा करना चाहिए उन लोगों को? देखिए, कोई दूध पीता बच्चा है नहीं, है ना, जी जी, कि मैं उसको समझाऊं तब समझेगा। उसको माँ बहन का ख्याल नहीं है। हमको ही बताइए, हमको माँ बहन का ख्याल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अपनी माँ बहन दिखता है और दूसरे का माँ बहन नहीं दिखता है, ये तो हुआ बकवास करना। मैं समझाने वाला कौन होता हूँ? खुद समझदार। ऐसा थोड़े कि वो जन्म लेते ही गाने लगाए, चाहे मुझे कुछ अकल नहीं, चाहे वो पागल आदमी है जो गा रहा है। सब अकल है, सब बुद्धि है, सोच छोटी है। सोच, अब मैं समझाने थोड़ी कि मैं बोलूंगा तो समझ जाएगा, नहीं बोलूंगा तो नहीं समझेगा। खुद वक्त पे वक्त अपना काम सुधर जाएगा वो आदमी। वो मैं समझाने वाला कौन होता हूँ भैया? खुद उसके माँ बाप समझाएं कि बेटा तुम ऐसा गाना क्यों गाते? माँ बाप कहाँ गए उनके? गलत बात है ना, समझाना चाहिए। खुद समझना चाहिए कि मेरे भी पिताजी सुनेंगे, मेरी माँ सुनेंगे। इससे भोजपुरी का जो लेवल, अकल नहीं है किसी को, जो भी है, क्या क्या बनाएगा अकल? कुछ नहीं बनाएगा। इसे भोजपुरी का तो और गिरा देगा तुम, है ना? क्या बनाएगा अकल? इसीलिए मैं गिर रहा है, उसके लिए उठाने के लिए क्या स्तर बनाएगा? कुछ स्तर नहीं बना पाएगा। ये लोग आएंगे खाली पैसा के लिए काम करेंगे, नाम हो गया, पैसा आ गया, जी लिए, इज्जत का ठिकाना नहीं। खत्म कर। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। वही मैं बोला कि दूध पीता बच्चा थोड़ी है। बस ये सब अपने जगह पर ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। द ब्रांड न्यूज से मैं कुणाल सिंह, लाइव पटना, बिहार।